हरिओम, नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मैं आशा करता हूं मेरे चैनल को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। मेरे जो चैनल है CBSE 12th योगा का कंसेप्ट ओवरव्यू मैं देता हूं और आगे जाके पूरा योग का जो कंसेप्ट है CBSE का मैं इसमें डालता रहूँगा। आज हम देखते हैं मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि जी महाराज के हिसाब से। तो उनके हिसाब से योग जो है, जो हमारा मेंटल में जितना सारा डिस्ट्रैक्शन जो होता है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो योग के माध्यम से हो सकता है। जिसमें पहले वो बोले हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त मीन्स यहाँ पे मन है, जो उसका जो वृत्तियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या निरोध कर सकते हैं, इस बारे में बोले हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल में, और इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग आर ऑल पार्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हाउ वी डील विथ स्ट्रेस, interact with others and make decisions. Mental health is vital at all stages of life, including childhood, adolescence and maturity. तो जो हमारा मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है हमारे पास ऐसा रहना चाहिए जो कि हमारे डे टू डे दिनचर्या में हम जिसमें जिस तरह लोगों से डील करते हैं, जिस तरह हमारे टीचर से डील करते हैं, हमारे कोलीग के साथ डील करते हैं, जिस तरह हम एक सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी तरह से एक गुड विल एंड स्ट्रांग मेंटली रहना चाहिए, जो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ना कि ओवर थिंकिंग, ना ज़्यादा स्ट्रेसेस, ना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़, ना हाइपर रिएक्शन जो होते हैं, ना हम बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में हम उसको बैड इम्पैक्ट और बैड इम्प्रेशन डालेंगे। तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ना इन्फ्लुएंस करता है हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी सारी चीज़ों में। जो कि अभी क्या है, हम एकेडमिक कैरियर में जा रहे हैं, तो हमारे सराउंडिंग में जितना सारा स्ट्रेसेस आता है और ओबियसली एक पढ़ाई के टाइम में, पढ़ाई के बाद में भी एक मेंटल सप्रेसनेस और मेंटल का कंडीशन, इतना सारा प्रेशर रहता है जो हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हम जद्दोजहद करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको कैसे शरीर में लाना है, उसको कैसे मेंटली पीस में लाना है, ये सारी चीज़ें आगे बोला गया है। ठीक है, अगर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आते हैं, योगा इज वेल नोन फॉर इट्स मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स as well as the treatment and prevention of mental health issue. The Patanjali Yoga Sutra start with the concept of Chitta Vritti Nirodha, emphasizing the importance of mind control. The Patanjali Yoga Sutras emphasize the ability of yoga to promote mental health. Its course focuses on the promotive, preventive and therapeutic components of Patanjali Yoga Sutras for the promotion and development of mental health and a healthy personality in order to maintain harmony. तो यहाँ पे ना जो concept है, the Patanjali Yoga Sutra emphasizes the ability of yoga to promote mental health. Its course focus on the promotive, preventive and therapeutic components. तो ये जो concept है ना, आपका एक कोर्स स्टडी, एक केस स्टडी या आपका प्रोजेक्ट में ये सारे आ सकता है। मैं इसको एक डिटेल में दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं मेंटल जो मेंटल हेल्थ है, तो इसका क्या बाधाएं आ सकता है, जो कि एक पुअर मेंटल स्टेट में एक कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे जो दिनचर्या में हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं, लेकिन हम एक ड्यू टू इग्नोरेंस जो होता है ना, अविद्या, तो उसके द्वारा ही हम इन्फ्लुएंस होके ये सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट जो है एक पतंजलि सूत्र से लाया गया है, जिसमें व्याधि, स्त्याना, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितता, चित्त विक्षेप ते अंतराय। ठीक है,
तो ये जो पुअर मेंटल हेल्थ है हम उसको बोलते हैं अंतराया। तो अंतराय जो है वो चित्त का विक्षेप, जो डिस्ट्रैक्ट माइंड जो रहता है उसको बोला गया है। ठीक है, तो अंतराय कितना का है? 9 प्रकार का अंतराय है, जिसमें व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितता। ठीक है, आगे जाके इसको डिटेल देखते हैं। तो व्याधि क्या है? ए फिजिकल एलिमेंट। ठीक है, स्थान ए लैक ऑफ एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट, संशय अनसर्टेनिटी ऑफ हेजिटिनेस, प्रमाद नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस, फिजिकल लेजीनेस, आलस्य डिजायर फॉर सेंसरी ऑब्जेक्ट, भ्रांति दर्शन इल्यूजन और इनकरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, अलब्ध भूमिकत्व द गोल और फेलिंग टू मेंटेन व्हाट हैज बीन अकम्प्लिश्ड, अनवस्थितता द कैपेसिटी टू मेंटेन फॉरवर्ड मोशन। तो देखो यहाँ पे ना प्रमाद और आलस्य में दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रमाद में जो है फिजिकल लेजीनेस है, आलस्य जो है डिजायर फॉर सेंसरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं जो ये 9 अंतराय जो था उसको और एक 5 जो कंसेप्ट है वहाँ पे एक आर्डन होता है, जिसमें जो 9 अंतराय को और इन्फ्लुएंस कराता है। ठीक है, जो साहभुवः बोला गया है। तो जिसमें क्या बोला गया है? दुख, दोर्मनस्य, अंगम जयत्वा, श्वास प्रश्वास, विक्षेप साहभुवः। ठीक है, ये 4 जो है दुख, दोर्मनस्य, श्वास प्रश्वास। दुख मीन्स पेन, दोर्मनस्य ग्रीफ, श्वास इनहेलेशन, प्रश्वास एक्सलेशन, तो देन अंगम जयत्वा शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग। तो क्या है इनहेल एक्सलेशन का क्यों बात यहाँ पे क्यों आ गया? तो हाइपोजेटिक ब्रीदिंग जिन लोगों के पास रहता है, इधर उनका हाइपर टेंशन रहता है, हार्ट बीपी रहता है, नहीं तो वो लो बीपी में सफरिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रिप जो जहाँ पे एक चीज़ों में स्टिक होके काम करते रहना चाहिए, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रिपनेस धीरे धीरे आने लगता है। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है, ऐसा सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ऐसा सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो क्या हो रहा है 9 अंतराय को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ ये जो 9 अंतराय है ये क्या डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है? दुख, दोर्मनस्य, अंग में जायता, श्वास प्रश्वास, ये सारी चीज़ें ना ये 9 अंतराय के साथ साथ चलते रहते हैं, जो एक पूर मेंटल स्टेट को कन्वर्ट में लाता है, जो एक मेंटल हेल्थ स्टेट को, एक हेल्दी मेंटल स्टेट को एक पूर मेंटल स्टेट में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, तो इसको ना हम क्या करेंगे आगे जाके देखते हैं। तो पहले बात तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में डेवलप हो रहा है, एक क्या है छोटे छोटे सीड की तरह धीरे धीरे आगे पेड़ की तरह वो जैसे उसका जो फल है पेड़ में जो दिखाई देता है, वैसे ही ये 9 अंतराया और उसका जो सहभागी जो जितना सारे हैं उनका जो एक रिजल्ट है कैसे दिखाया जाएगा? वो पंच क्लेश के माध्यम से दिखाई देगा, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये पंच क्लेश उसकी तरफ से दिखाई देगा। जैसे अविद्या जैसे इग्नोरेंस हो गया, अस्मिता जो इगोइज्म और आइनेस, राग अफेक्शन और लव, द्वेष हेट्रेडनेस, घृणा, अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना एक पंच क्लेश जो है ये 9 अंतराया और उसका जो सहभागिता जो दुख, दोर्मनस्य, अंगम जयता, तो ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको सारी चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करेंगे? पतंजलि के हिसाब से अगर देखते हैं सेम समाधि पाद में 33 श्लोकों में बोला है क्या है? मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुख, दुख, पुण्य, पुण्य विषयणम, भावना, चित्त प्रसादनम। ठीक है, तो ये मैत्री क्या है? मैत्री ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोथेरेपी इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड इंटीमेसी विद द पेशेंट्स आर द बेस्ड ऑन द मैत्री। ठीक है, करुणा, करुणा is the more general concept that includes empathy, sympathy, kindness, understanding, benevolence and other qualities. It is the compassion for the unhappy. ठीक है, जो लोग दुख में रहते हैं
हम उनके ऊपर करुणा करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं मुदिता। मुदिता क्या है? जो हैप्पीनेस है। हम जैसे लोगों को डील करेंगे एक अच्छी तरह से शांत भाव में, उनके अंदर में क्या है हम उसको जानने के लिए हमारे अंदर में एक शांत भाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, मुदिता डिनोट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस इन द वर्चुअस पुण्य एंड इनडिफरेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग क्लाइंट। ठीक है, मुदिता कम्युनिकेट्स द क्लाइंट साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी और फीलिंग। ये जो मुदिता कंसेप्ट अगर हम दिनचर्या में ऐड करते हैं तो हमारी जो क्या डेवलप होगा, जो मैनेजरल स्किल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम सारे वहाँ पे एम्प्लॉय को लेके काम कर रहे हैं, स्टाफ को लेके एक बड़ा सा टारगेट अचीव कर रहे हैं। ठीक है, उपेक्षा उपेक्षा देन when used in reference to the immoral, punya, upeksha denotes a sense of apathy, unconcern or indifference, but it typically includes aversion, overlooking and avoidance। तो यहाँ पे ना जो चीज़ें क्या हो रहा है, जो लोग ज़्यादा इमोरल होते हैं उनका बिहेवियरल तो थिंकिंग जो है एकदम नेगेटिविटी है, तो उनसे हमको ना दूर रखना है। ठीक है, वो सारा आंसर है इसमें उपेक्षा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मेंटल हेल्थ स्टेटस में कंसेप्ट ओवरव्यू है आपका CBSE का। तो मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।